कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। जय मां अम्बे। मां जगदम्बा की असीम कृपा और अपार आशीर्वाद से आप सभी का यह पावन दिवस सुख शांति और मंगल से परिपूर्ण हो। पिछले अध्याय को श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ श्रवण करने वाले सभी भक्तों को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। मां भगवती की करुणामयी कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। हे प्रिय भक्तों, आज हम अत्यंत पवित्र और भक्ति भाव से चैत्र मास की दिव्य कथा श्रृंखला में श्रीमद् देवी भागवत पुराण के महात्म्य प्रसंग के 11वें अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में धैर्य, विनम्रता और कृतज्ञता का होना आवश्यक है। जब भक्त अपने जीवन की हर परिस्थिति को मां की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, तब उसके भीतर अद्भुत शांति और संतोष का जन्म होता है। मां की कृपा से अहंकार मिटता है, मन निर्मल होता है और जीवन आध्यात्मिक प्रकाश से भर उठता है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में सुख, सौभाग्य और सद्बुद्धि का वास होता है। तो आइए मन, वचन और कर्म को पवित्र करते हुए प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करें और जगत जननी मां भगवती का ध्यान धरकर पूर्ण एकाग्रता और भक्ति भाव से आज की पावन कथा का शुभारंभ करें। तो प्रेम से बोलिए जय मां भगवती। गणपति बप्पा मोरया। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाती। गणेश जी भगवान को तिलक करती और भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका प्रतिदिन का नियम था। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहा गया है कि जहाँ सच्ची भावना होती है, वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह हमारी यह बुढ़िया माई भी गणेश जी की ऐसी उपासिका थी जिसकी आस्था अटल थी। चाहे धूप हो, चाहे वर्षा हो या आंधी आए, माई रोज गणेश मंदिर में पहुंचती थी। उसे ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से अति प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर भगवान श्री गणेश बोले कि हे माई, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम वरदान मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी महाराज, आपने मुझे आज दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है? मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या मांगू? इस तरह फिर बुढ़िया माई सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे, हे बुढ़िया माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर से सपने में आऊंगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। याद रखना, वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया माई की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। बुढ़िया माई सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है। मैं क्या मांगू? मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बुलाया और बेटे से कहा कि मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और वे बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ कि मांगो, क्या मांगती हो? तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या मांगू। बेटा, तू बता दे, मुझे क्या मांगना चाहिए? तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया? फिर सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए। वे मुझे वरदान देना चाहते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनसे क्या मांगू। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू बोली
कि माँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश भगवान से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश आगे बढ़े? तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, बात तो तेरी सही है। अब बुढ़िया माई तो दुविधा में पड़ गई कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगू? तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर अपनी सहेली से पूछने लगी कि बहन, तू मुझे बता कि मैं क्या मांगू? तो बुढ़िया माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वह तेरे किस काम की? तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी आंखों की रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। अब बुढ़िया माई के मन में बड़ी दुविधा हो गई कि क्या मांगे, धन मांगू, संतान मांगू या अपनी सेहत। कभी सोचती कि बेटा सही कहता है, कभी लगता कि बहू की बात भी गलत नहीं, और फिर सहेली का तर्क भी बड़ा गूढ़ था। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और वह सो गई। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, सच्चे भक्त को भगवान केवल वरदान नहीं, बुद्धिमता भी देते हैं। इसीलिए कहते हैं, जहां गणेश वहां ज्ञान, जहां भक्ति वहां वरदान। गणेश जी भगवान ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे बुढ़िया माई, मांगो, क्या मांगती हो? तो बुढ़िया माई कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीजें मांग ली। आंखें होगी तो देख पाएगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। इतना कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया, और बेटा भी खुश, बहू भी खुश। और बेटा बहू दोनों को खुश देखकर बुढ़िया माई और भी ज्यादा खुश हो गई। इस तरह गणेश जी भगवान ने अपनी कृपा से उस बुढ़िया माई का जीवन धन्य कर दिया। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम का वास हुआ। हे प्रिय भक्तों, यही सच्चा फल है भक्ति का। जब प्रभु की कृपा से मन में संतोष, परिवार में प्रेम और जीवन में आनंद आ जाए। कभी भी मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र बीत चुकी है, अब मैं धन का क्या करूंगा या क्या करूंगी, अब मैं कोई काम क्यों करूं, मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक जिंदा हैं, हमें अपने और अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। यह कभी मत सोचो कि अब उम्र बीत चुकी है। भगवान की सेवा, परिवार की चिंता या कर्म करना केवल जवानों का काम है। जब तक जीवन है तब तक कर्म और भक्ति दोनों चलते रहना चाहिए। घर के बुजुर्ग घर की नींव होते हैं, और नींव मजबूत हो तो इमारत सदा अटल रहती है। घर का बुजुर्ग सदस्य घर की चार दीवारी होता है। अब सोचो, बिना चार दीवारी का घर क्या होगा? इसीलिए ना तो कभी यह सोचना चाहिए कि मुझे अब कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ऐसी शिक्षा कभी दूसरे को देनी चाहिए। अपने घर परिवार को प्रेम की डोरी से बांध कर रखना चाहिए।
तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने बुढ़िया माई की झोली खुशियों से भर दी, वैसे ही हमारे जीवन में भी कृपा की वर्षा बरसाते रहना। जय जय श्री गणेश। तो आइए आज की महात्म्य कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए थे और उनकी स्तुति करने के बाद महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित होकर इसका कोई उपाय ढूंढने के लिए कहा। तब श्री ब्रह्मा जी देवताओं से बोले कि मैं क्या करूं, महिषासुर को वर का अभिमान है, उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकते। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? इसीलिए देवताओं, हम सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चले। वहां संपूर्ण कार्यों के विशेषज्ञ भगवान शंकर विराजमान हैं। उन्हें अपना अगुआ बनाकर हम लोग वैकुंठ लोक में चले, जहां भगवान श्री विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी हंस पर बैठे और देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। ब्रह्मा जी के पहुंचने से पहले ही ध्यान के द्वारा उनके आगमन की सूचना भगवान शंकर जी को मिल गई थी। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आ रहे हैं, यह जानकर वे अपने भवन से बाहर निकल आए। दोनों महानुभावों का साक्षात्कार हुआ, परस्पर प्रणाम और आशीर्वाद होने लगा। सभी देवताओं ने शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाया। दोनों महानुभाव प्रसन्नता पूर्वक मिले। गिरिजापति भगवान शंकर ने सभी देवताओं को बैठने के लिए अलग अलग आसन दिए और देवताओं के आसनों पर विराजने के बाद भगवान शंकर अपने आसन पर बैठे। ब्रह्मा जी से कुशल पूछने के बाद देवताओं के कैलाश पर आने का कारण पूछा। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप किस प्रयोजन से इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर यहाँ पधारने का आपने कष्ट किया है? महाभाग, आप आने का कारण अवश्य बताएं। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे महादेव, स्वर्ग में निवास करने वाले इन इंद्र आदि समस्त देवताओं को महिषासुर महान दुख पहुंचा रहा है। उसके भय से डरकर यह बेचारे पर्वतों की कंदरा में घूम रहे हैं। महिषासुर तथा अन्य भी बहुत से दैत्य देवताओं के शत्रु बने हुए हैं। इस समय यज्ञ में उन्हीं को भाग मिल रहा है, इसीलिए ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। हे शंभो, आपके भवन पर इसी गुरुतर कार्य के लिए मेरे साथ इन देवताओं का आना हुआ है। हे सुरेश्वर, अब इनके कार्य के विषय में जो भी उचित जान पड़े वैसी ही व्यवस्था करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शंकर का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। अत्यंत मधुर वाणी में वे ब्रह्मा जी से कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा कि हे विभो, यह आपकी ही तो करामात है, आपने ही तो इसे वरदान दे रखा है। भला इससे बढ़कर देवताओं के लिए अनिष्ट पद कार्य और क्या हो सकता है? आपके वर के प्रभाव से ही महिषासुर में ऐसी असीम शक्ति आ गई है और वह सभी देवताओं को भयभीत किए रहता है। भला कौन ऐसी सुयोग्य स्त्री है जो अभिमान में चूर रहने वाले इस दानव को मार सके? किस स्त्री में इतनी शक्ति है जो इस मदोन्मत्त दुष्ट दानव को मार सके? इसीलिए मेरे मन में यह विचार उठता है कि हम लोग इसी क्षण भगवान विष्णु के पास चले और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हीं को बार बार प्रेरित किया जाए, क्योंकि संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाले बुद्धिमानों में सर्वप्रथम स्थान उन्हीं का है। उनसे मिलकर ही कार्य के संबंध में विचार करना समुचित होगा। वे किसी प्रपंच से अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का साधन प्रस्तुत कर देंगे। व्यास जी कहते हैं, भगवान शंकर की यह बातें सुनकर ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण प्रधान देवताओं ने उनका अनुमोदन किया। तुरंत जाने के लिए सब लोग उठ चले। भगवान शंकर ने भी साथ दिया
अपने अपने वाहनों पर सवार होकर वे वैकुंठ लोक को चल पड़े। उस समय कार्य में सफलता की सूचना देने वाले अनेकों शुभ शकुन होने लगे। शुभ की सूचना देने वाला कल्याणमय वायु उत्तम गंध फैलाता हुआ बहने लगा। रास्ते में जाते समय जहां तहां पवित्र पक्षी उत्तम बोली बोलते हुए मिले। आकाश निर्मल हो गया, दिशाएं स्वच्छ हो गई। इस प्रकार देवताओं के यात्रा काल में मानो सभी शुभ योग सुलभ हो गए। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद सभी देवता शीघ्र वैकुंठ लोक पहुंच गए। वैकुंठ भगवान विष्णु का परम प्रिय दिव्य धाम है। वहां संपूर्ण शोभाओं से संपन्न भगवान का दिव्य भवन है। दिव्य सरोवर उसकी अनुपम शोभा बढ़ा रहे हैं। उस भवन के चारों ओर दिव्य चंपा, अशोक, पारिजात, बकुल, मालती, तिल, आम, कुर्बक आदि पुष्पों के वृक्ष विराजमान हैं, जिनमें कोकिलाएं कूज रही हैं और मोर नाच रहे हैं तथा भंवरे गुजार रहे हैं। ऐसे दिव्य उपवनों द्वारा भवन सुसज्जित है। नंद और सुनंद आदि पार्षद भगवान के अनन्य भक्त हैं। उनके द्वारा श्री हरि की स्तुति हो रही है। वहां अन्य भी बहुत से विशाल भवन हैं। उनमें स्वर्ण एवं मणियां जड़े हुए हैं, चित्रकारियां की गई हैं। वे सुंदर भवन इतने ऊंचे हैं मानो आकाश को छू रहे हों। उन महलों से भगवान का भव्य भवन बिल्कुल सटा हुआ है। वहां दिव्य गंधर्व गा रहे हैं। उनको मुग्ध करने वाले की नर मीठे स्वर में आलाप रहे हैं। इसीलिए भगवान विष्णु के भवन की अनुपम शोभा हो रही है। शांत स्वभाव के आदरणीय वेद पाठी मुनिगण सूक्तों का उच्चारण करके भगवान की स्तुति में संलग्न है। इससे भगवान विष्णु का वह दिव्य भवन महान शोभा पा रहा है। उस समय जय और विजय नामक दो द्वारपाल हाथ में सोने की छड़ी लेकर पहरा दे रहे थे। विष्णु भवन पर पहुंचते ही पहले वे ही मिले। तब देवताओं ने उनसे कहा, तुम दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें सूचित कर दे कि आपके दर्शन की लालसा से ब्रह्मा और रुद्र प्रभृति देवता आकर द्वार पर ठहरे हैं। व्यास जी कहते हैं, वहां पधारे हुए देवताओं की बात सुनकर विजय ने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर वे नतमस्तक पूर्वक कहने लगे। विजय बोला, दैत्यों का दमन करने वाले देवादिदेव प्रभु, इस समय संपूर्ण देवता आकर द्वार पर ठहरे हुए हैं। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, यमराज प्रभृति समस्त देवता आपके दर्शन करने के लिए विशेष उत्सुक हैं। वे सब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं कि विजय की बात को सुनकर रमापति भगवान विष्णु उसी क्षण अपने भवन से बाहर निकले। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने देवताओं से भेंट की। उस समय देवता थके मांदे द्वार पर खड़े हुए थे। उनके मन में संताप की तरंगे उठ रही थी। भगवान विष्णु ने प्रेम की सरस दृष्टि से देखकर उन्हें प्रसन्न किया। तब दैत्यों को मारने वाले वेद वर्णित देवादिदेव भगवान विष्णु को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवेश्वर, हे जगत प्रभु, सृष्टि स्थिति और संहार की लीला करने वाले दया सिंधु महाराज, आप हम शरणागतों की रक्षा करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, सभी देवता आसनों पर बैठ जाएं और अपनी कुशल बतलाएं। सबके एक साथ यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है? आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? क्यों सबके मुखों पर उदासी छाई हुई है? ब्रह्मा और शंकर के साथ रहने पर भी आपकी यह दयनीय स्थिति कैसे हो रही है? अब शीघ्र अपना कार्य बतलाएं। देवता बोले कि महाराज, दुराचारी महिषासुर हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है। उस पर किसी का भी वश नहीं चलता। वह पापी बड़ा ही दुष्ट है। वर पा जाने के कारण
अत्यंत अभिमान में भर गया है। यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए भाग भी अब वही खा लेता है। हम सभी देवता अत्यंत आतुर एवं भयभीत होकर पर्वतों की खोहों में भटकते फिरते हैं। हे मधुसूदन, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से यह दानव महान अजय बन गया है। अतएव इस काम को अत्यंत कठिन जानकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दानवों का संहार करने वाले श्री कृष्ण देवताओं का उद्धार करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। कोई भी दानवी माया आपसे छिपी नहीं है। इसीलिए महिषासुर को मारने का आप ही प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा जी ने इसे वर दे दिया है कि पुरुष मात्र से तुम अवध्य रहोगे, मतलब कि पुरुष तुम्हें मार नहीं सकेंगे। यदि किसी स्त्री के द्वारा उसके वध की कल्पना की जाए तो यह सर्वथा असंभव प्रतीत हो रहा है, क्योंकि किस स्त्री में ऐसी शक्ति है जो युद्ध भूमि में उस दुष्ट को मार सके। वह महिषासुर तो बहुत ही नीच है। वरदान के प्रभाव से उसकी उछलता और भी बढ़ गई है। भगवती, पार्वती, लक्ष्मी, शची अथवा शारदा, इनमें से कौन है जो इस दुष्ट को मारने में समर्थ हो सके। भूमंडल का भार वदन करने वाले भगवान, भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। किस प्रकार इस दैत्य का निधन होगा, इस विषय में भली भांति विचार करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु का मुखमंडल मानो मुस्कान से भर गया। वे उनसे कहने लगे, पूर्व समय की बात है, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। इस अवसर पर यदि संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत सुंदरी एवं सुयोग्य देवी प्रकट हो जाए तो वही युद्ध भूमि में बलपूर्वक उसे मार सकती है। महिषासुर सैकड़ों प्रकार की मायाओं का पूर्ण जानकार है। वर पा जाने से उसे असीम अभिमान हो गया है। यह तो बिल्कुल निश्चित है कि यदि हम लोगों की शक्ति के अंश से कोई देवी प्रकट हुई तो वह उसे मारने में सफलता प्राप्त कर सकेगी। तुम सब लोग अपनी शक्तियों से अनुरोध करो, साथ ही हमारी देवियां भी प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण शक्तियों तथा तेजों की राशि रूपा एक महान शक्तिशालिनी देवी प्रकट हो जाए। फिर रुद्र प्रभृति हम संपूर्ण देवताओं के पास त्रिशूल आदि जितने भी दिव्य आयुध हैं, वे सब भी उस देवी को दे दिए जाएं। उसके बाद संपूर्ण तेज तथा बल से संपन्न वह देवी सब प्रकार के आयुध हाथों में लेकर उस दुराचारी एवं मदोन्मत्त नीच राक्षस को अवश्य मार डालेगी। व्यास जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान विष्णु के उपरयुक्त वचन समाप्त होते ही ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेजोपुंज प्रकट हो गया। वह अत्यंत प्रकाशमान तेज बड़ा ही दुस्साह था। उसकी आकृति लाल थी। पद्म राग मणि की तुलना करने वाले उस तेज के सभी अवयव अत्यंत सुंदर थे। उसमें कुछ शीतलता थी और वह उष्ण भी था। अनेकों किरणें इसकी शोभा बढ़ा रही थी। महाराज, इसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अद्भुत एवं विशाल तेज प्रकट हुआ। गौर वर्ण से शोभा पाने वाला वह तीक्ष्ण तेज अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। उस पर किसी के नेत्र नहीं ठहर पाते थे। दैत्यों के लिए वह महान भयंकर एवं देवताओं के लिए अत्यंत सुख देने वाला सिद्ध हुआ। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी, मानो तमोगुण से ओत प्रोत कोई दूसरा पर्वत ही प्रकट हो गया हो। इसके पश्चात भगवान विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेजो राशि सामने निकल आई। श्याम वर्ण वाले अत्यंत प्रकाशमान उस तेज में सत्व गुण की प्रधानता थी। फिर इंद्र के शरीर से एक अलौकिक एवं दुस्साह तेज प्रकट हुआ। संपूर्ण शक्तियों से संपन्न उस तेज में सभी गुण वर्तमान थे। ऐसे ही वरुण, कुबेर, यमराज और अग्नि के शरीर से भी पृथक पृथक तेज प्रकट हुए।
इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य देवता थे, उन सब के शरीरों से भी तेज का प्रादुर्भाव हुआ। सबके विग्रह से निकले हुए तेज इकट्ठे हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया। वह तेज पुंज महान विलक्षण था। जान पड़ता था कि मानो कोई दूसरा महान तेज पुंज हिमाचल पर्वत ही सामने आ गया हो। सब देख रहे थे। इतने में ही देवताओं का वह तेज पुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणित हो गया। वह सर्वश्रेष्ठ नारी ऐसी विलक्षण थी कि उसे देखकर सब के सब आश्चर्य मानने लगे। वही भगवती महालक्ष्मी हुई। उनमें सत्व, रज और तम तीनों गुण वर्तमान थे। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकटित वह देवी 18 भुजाओं से शोभा पा रही थी। उनके 3 वर्ण थे। अखिल विश्व को मोहित कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। स्वच्छ मुख था, काले नेत्र थे, दोनों ओठों में लालिमा छाई थी, हाथों के तलवे लाल थे। अलौकिक अलंकारों से सभी अंगों की छवि पड़ गई थी। महिषासुर को मारने के लिए प्रचुर देव तेज से प्रकट हुई। वे देवी 18 भुजाओं से संपन्न होने पर भी समयानुसार हजारों भुजाओं से सुशोभित हो जाती थी। जन्मेजय ने कहा, महाभाग मुनिवर व्यास जी, आप तो सर्वज्ञानी पुरुष हैं। हे भगवान, देवताओं के शरीर से प्रकट हुई देवी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। संपूर्ण देवताओं का तेज इकट्ठा होकर देवी के रूप में परिणत हुआ अथवा उसके अलग अलग रूप बन गए। मुंह, नाक और आंख आदि भेद से जितने अंग थे, वे सब एकत्रित होने पर एक विग्रह की ही तो मूर्ति करते हैं। व्यास जी, जिस देवता के शारीरिक तेज से देवी का जो अद्भुत अंग प्रकट हुआ, उसका विशद वर्णन करने की कृपा कीजिए। देवताओं ने देवी को जिस प्रकार आयुध और आभूषण अर्पण किए, वे सब प्रसंग भी क्रमशः आपके मुखारविंद से सुनने के लिए मुझे उत्कट इच्छा लगी हुई है। हे ब्राह्मण, आपके मुख कमल से निकला हुआ भगवती महालक्ष्मी का यह चरित्र अमृत के समान मधुर है। इसे बार बार पान करते रहने पर भी मेरा मन तृप्ति का अनुभव नहीं करता। इसके बाद सूत जी ने जो कुछ भी बताया, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आज की महत्तम कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय के ना, पालन हेतु अन्न धन देना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शेर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी। मातंगी अरु धूमवती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरे वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे।
सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही अशूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहू लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भय सहाय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अरुबास बलोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारे, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध चित सब लेनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर्म ना पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दई करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। हे प्रिय भक्तों, तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपने कथा का पूरा आस्वादन किया होगा। माता रानी आप सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।